हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है। इट्स सिंपल एंड इजी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने पुरानी वाली सारी क्लासेस देखी होंगी। रेगुलर सीरीज़ हमारी चल रही है 11th क्लास की, जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से करा है हमने। हिसाब एनसीईआरटी का रखा मतलब सीरीज एनसीईआरटी के हिसाब से है, लेकिन कोर्स आईआईटी और नीट लेवल का पूरा कंप्लीट है। प्लस आपको लास्ट टॉपिक इन दो चैप्टर्स का रह गया है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इस टॉपिक को करने के बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और बिलीव मी सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि क्या हो रहा है इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट टॉपिक का शुरुआत करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर इसे समझें तो आप इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए मैं एक जगह अपना वेट तोलने जाता हूँ, मैं अपनी मास को तुलवाने के लिए एक जगह जाता हूँ। वो जगह कौन सी है? वो इतना बड़ा तराजू है जिस तराजू के ऊपर, जिस बैलेंस के ऊपर ट्रक तुलते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े हैवी ट्रक जिसके अंदर 16 टायर्स होते हैं, वो सब भी तो कहीं ना कहीं वेट होता होगा, उनका मास कहीं ना कहीं तो नापा जाता होगा। तो जहाँ पे वो नापा जाता है, मैं उस तराजू पे खड़ा हो गया और जो मेरा वेट है मान लेते हैं वो 80 kg आया। 80 kg, मैं खुश, मैंने कहा 80 kg वेट है, 80 kg वेट तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 80 kg लेने के बाद, मैं खुश होने के बाद, मैं एक घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक इस तरीके का छोटा तराजू था जहाँ पे वेजिटेबल्स को तोला जाता है, बड़ी वाली ज़्यादा क्वांटिटी वाली वेजिटेबल्स, ठीक है। जैसे 100 kg को, जो होलसेल मार्केट होती है ना, 100 kg तोल रहे हैं, 100 kg शुगर तोल रहे हैं, 500 kg तोल रहे हैं। जब मैंने उस तराजू पे चढ़ के देखा तो मेरा वेट 80.5 आया। आप कहोगे सर ये तो होना ही था। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो आप कहोगे सर ये तो होना ही था। जब आप ट्रक वाले बैलेंस पे तोलोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रक वाला, जिस बैलेंस पे या जिस तराजू पे ट्रक तुलते हैं, जब आप वहाँ अपना वजन तोलोगे तो वहाँ 80 आएगा। अगर आपने यही वजन कहीं ऐसे तराजू पे तोला जो थोड़ा सा छोटा मीज़र करता है, तो क्या उसके ऊपर थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा? हाँ, क्या थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा? क्या थोड़ा सा अच्छा सा सामने से साफ साफ आएगा? एक्यूरेसी आ गई है। आप कहोगे हाँ। चलिए मैं एग्जांपल के लिए कह देता हूँ होलसेल मार्केट। जो होलसेल मार्केट होती है जहाँ 100 kg 500 kg तुलता है, वहाँ पे मैंने ये तराजू से अपना वेट तोला है। अब मैं और आगे गया, जब मैं और आगे गया, मैं जिम में गया, तो जब मैं जिम में गया वहाँ पे एक पुराना वाला बैलेंस था। आजकल तो बहुत अच्छे आते हैं, पर पहले पुराने वाला बैलेंस था, पुराने वाली जो मशीन होती है, उस पर मैंने देखा कि जो मेरा वेट है वो 80.5 के बाद 6 भी आ रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ पे तो ये 80.5 बता रहा था, यानी कि 80 किलो 500 ग्राम, पर ये कह रहा है 80 किलो 500 नहीं, 80 किलो 560 ग्राम है। क्या इस तरीके से ही बता रहा है? आप कहोगे हाँ। बताओ कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, क्या ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला? तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये वाला। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए, जब आपने यहाँ पे लिखा 80, पॉइंट हटा देते हैं, जब आपने यहाँ पे लिखा 80, तो जब आप ट्रक वाले से तोल रहे थे तो इतना बड़ा वजन तोलता है कि 1 किलो ज़्यादा और 1 किलो कम भी हो सकता है। 1 किलो ज़्यादा और 1 किलो कम भी हो सकता है, उसका मतलब ये है। लेकिन जब आप होलसेल मार्केट में गए तब आपने देखा 80.5, तो सर 80.5 के बाद 80.55 भी हो सकता है, 80.4 भी हो सकता है, 54, और 80.59 भी हो सकता है। मतलब सर मतलब ये है कि ये होलसेल मार्केट वाला 3 डिजिट तक तो एक्यूरेट देगा, 3 डिजिट तक एक्यूरेट देगा, लेकिन उसके बाद गड़बड़ हो सकती है। समझ आया? और समझो, थोड़ा सा फील करो। सर देखो, अगर मैं जिम में गया पुरानी वाली मशीन में, उसमें आ रहा है 80.56, तो इसका मतलब ये है क्या सर 80 kg तो पक्का हो गई? हाँ, 80 kg तो पक्का हो गई। पॉइंट के बाद देखें, क्या 80.5 भी पक्का हो गई? आप कहोगे हाँ। देखो इसे तो कहते हैं ये तो फिक्स्ड है, ये तो पक्का है ही। ये वाले में अगर मैं और अच्छे तराजू को लाऊंगा तो हो सकता है वो लास्ट वाले को 575 कह दे, हो सकता है ये थोड़ा और एक्यूरेट दे दे, और अच्छा तराजू है। लेकिन आप समझेंगे जिस भी बैलेंस पे, जिस भी तराजू पे आप नाप रहे हो, वहां पे कुछ फिगर्स तक तो फिक्स्ड वैल्यू होती है, और एक लास्ट वाली जो होती है, जैसे यहाँ पे लास्ट 6 है, यहाँ पे लास्ट ये है, यहाँ पे लास्ट ये है, लास्ट वाली डिजिट
कम और ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब सर अगर इस वाले से नाप रहा हूँ तो मेरा वज़न 81 भी हो सकता है और 79 भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट वाला बिगड़ सकता है। इस वाले में देखें 80.5 कह रहा हूँ तो इस वाले तराजू से नाप के मैं कहूँगा सर 80.5 भी हो सकता है, 80.4 भी हो सकता है, 80.4 की जगह 80.6 भी हो सकता है। लेकिन इस वाले से ये पक्का कह सकता हूँ 81 नहीं होगा, इस वाले से 81 नहीं होगा। 81 होता तो ये पक्का बता देता। नीचे वाला देखें, अगर मैं इस वाले में देखूं जिम वाली मशीन में तो मैं कह सकता हूं सर 80.5 तो है ही, लेकिन 80.5 के बाद ये 6 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, लास्ट वाला नहीं पता। क्या बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो ध्यान देना, कुछ डिजिट्स सर्टेन डिजिट्स होती हैं, कुछ डिजिट अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, कुछ डिजिट्स जो सर्टेन डिजिट्स हैं वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट। ध्यान समझ लो, सर्टेन डिजिट्स, इस वाली एग्जांपल को थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं अच्छे समझाने के लिए। सर जैसे अगर मेरा वेट आ रहा है किसी मशीन में 653, अच्छे समझो सर ये फिक्स्ड है यानी कि सर्टेन है, ये भी फिक्स है सर्टेन है, ये भी फिक्स है सर्टेन है, ये भी फिक्स है सर्टेन है। आखिरी वाली डिजिट में 3 की जगह 2 भी हो सकता है, इसकी जगह 4 भी आ सकता है। जो भी एरर आएगी सिर्फ इसमें आएगी। एरर क्या होती है समझते हैं ना, नापने में गड़बड़, पूरा टॉपिक पढ़ा है ना। तो ध्यान दो, वो सारी फिगर्स जो कि सर्टेन हैं उनको जोड़ लो, उनको जोड़ लो, और एक अनसर्टेन, ये अनसर्टेन थी, इसको भी जोड़ लो, इन सब को गिन लो। सर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ये बोला जाएगा सर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में क्या आता है, वो आपको एक नंबर लिख के देगा, वो आपको ऐसा नंबर लिख के देगा जैसे यहाँ पे लिखते हैं 5090। अब आपसे पूछेगा बताओ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको ही बताना। आपको लगेगा अभी थ्योरी को समझ के हमें लगा कि सर देखो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 ये तो सर्टेन है और ये अनसर्टेन है, ये 1 भी हो सकता है 5091 और ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये अनसर्टेन है। तो आपको लगेगा सर 1 2 3 सर्टेन वाली और एक अनसर्टेन वाली यानी कि ये वाली, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो आपको लगेगा इसके अंदर 4 हैं, पर आपका आंसर गलत है। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो देखो क्या हो रहा है सर, देखिए ये वाली फिगर्स सर्टेन थी, ये एक अनसर्टेन थी, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के लिए कुछ रूल्स और बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए। उन रूल्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है। वो रूल्स बहुत सारे बताते हैं लोग, या फिर टीचर्स बहुत सारे कहते हैं कि ये भी रूल है, ये भी रूल है, ये भी रूल है। हमारे पास हमारा तरीका क्या है सर, बेसिक को पकड़ो, 1 या 2 रूल को समझो और बाकी सारे के सारे रूल्स उसी में होते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ अभी समझना मुश्किल है। एनसीईआरटी में भी और बाकी टीचर्स से अगर आपने पढ़ा है तो उनसे भी उन्होंने बहुत सारे रूल्स लिखवाए होंगे। मैं आपको बहुत सारे रूल्स लिखवाऊंगा नहीं, नोट तो मैं दे दूंगा बहुत सारे रूल्स की, पर जो आपको दिमाग में बिठाना है ना, दिमाग में, वो एग्जैक्ट बिल्कुल कुछ ही रूल्स हैं। 2 रूल्स कह दो बस, 2 रूल्स से सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। मैं तो करूंगा ही, आपसे सॉल्व होंगे। देखें विद इन 10 मिनट्स। चलिए कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि आखिरकार सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब आपको ये समझना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कहेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन अ सर्टेन नंबर, नंबर ऐसे करके वो दे देगा। अब आपको सीखना है कि सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे। ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते सीखेंगे कि आखिरकार सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट होती हैं। जरा देखते हैं। अगर कोई ये कहे सर फाइंड, सर सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सबके अंदर क्वेश्चन सेम हैं, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट्स मेरे साथ बना के चलिए, ये क्वेश्चंस आप टाइप करते चले जाएंगे या नोट करते चले जाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। देखें अगर यहाँ पे लिखा है 5932, तो पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का बड़ा ही आसान सा रूल है, कोई भी नॉन जीरो नंबर, इनमें तो कोई भी नंबर जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब सर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर। ऐसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर। सर ये तो कुछ भी नहीं है, क्या हम इसे रूल कहें, क्या ये समझदारी है कि इसे रूल कहें? नहीं यार, इसे रूल कह के हम अपने रूल्स की लिस्ट बढ़ाएंगे नहीं। ये तो हमारा ब्रेन वैसे ही पकड़ता है कि सर सीधी सीधी बात है, हर नॉन जीरो डिजिट तो होगा ही सिग्निफिकेंट। आगे देखें सर, अगर ऐसे आ जाए, जीरो आ रहा है, अब तो जीरो आ रहा है,
लेकिन क्या दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है? आप कहोगे हाँ, तो बेटा क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? फिर से कैसे रूल कहें? क्या ऐसे रूल कहें? नहीं सर ये भी कोई रूल है? ये तो मुझे पता ही है 100%, मेरा मन ही कहता है कि सर ये जो जीरो आ रहा है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी मेरा मन कह रहा है। हालांकि ये भी रूल्स की काउंटिंग में आ जाते हैं, पर एग्जाम में कभी भी रूल्स लिखने के लिए नहीं आएंगे। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आएगा और कहेगा बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देख के बताना बस, ठीक है। चलिए देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या आपको रीजन पता है? क्या आपको रीजन पता है? क्या मन की आत्मा तक आपको रीजन पता है? आप कहोगे हाँ, कैसे? देखें सर, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, जीरो बीच में आ जाए नॉन जीरो के तो भी सिग्निफिकेंट, ये तो पता ही था, कौन सी बड़ी बात है। सही कह रहे हो आप। आगे देखो थर्ड, देखो बच्चे अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं 3 0 0 0, या फिर मैं कह दूं 0 0 0 3, या फिर मैं कह दूं, तीनों को एक साथ समझेंगे, 0.003, इन वालों में समझना बेटा, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे वाले आते हैं। ये तो बड़े आसान है, ये रूल ही नहीं है, ये तो मजाक है ना, ये तो बच्चे वाली चीज़ है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इस चीज़ के ऊपर आते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ इन तीनों में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ज़रा देखें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, चार फिगर। क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? नहीं। अब समझो, अब है पहला रूल। अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैंने एरर्स में पढ़ाया, ज़्यादा रूल नहीं याद करने, क्योंकि ज़्यादा रूल होंगे तो याद करने मुश्किल होंगे। बहुत ही सिंपल एक रूल, जिसे मैं अगेन इसके अंदर गोल्डन रूल कहता हूं। रूल ये है, ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्या कह दिया सर आपने, है ना? समझ नहीं आया? बता रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ट्रेलिंग जीरोज इंक्लूड नहीं होते। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब जो टेल की तरह हूं, टेल की तरह मतलब पूंछ की तरह हूं, पूंछ की तरह मतलब जो एक साथ लगे हों, मतलब 3 है, क्या इसकी पूंछ में जीरोस लगे हुए हैं? बहुत आसानी से देखो सर, 3 है, क्या इसके पीछे पूंछ की तरह ये जीरो लगे हैं? हाँ, तो इन्हें सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना। तो कहने का मतलब, अगर इसकी पूंछ काउंट नहीं करनी तो क्या इसके अंदर कोई पूछे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1, बस, आगे तो काउंट ही नहीं करना। इसके अंदर आंसर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब सुनो समझो सर, ट्रेलिंग जीरोस, इसका इंग्लिश में नाम होता है ट्रेलिंग जीरोस, हिंदी में मैं ऐसे कहता हूं टेल, यानी कि पूंछ वाले जीरोस। तो बेटा पूंछ आगे भी हो सकती है और भाई साहब इनकी पूंछ पहले भी हो सकती है। मतलब देखो, ये नंबर है, इसकी पूंछ आगे, ये नंबर है बेटा, इसकी पूंछ पीछे। पूंछ को सिग्निफिकेंट नहीं मानते। पूंछ को सिग्निफिकेंट नहीं मानते तो क्या मैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहूं कि 1 कहूं? तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बस इतनी सी तो बात है। पूंछ को 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पूंछ को सिग्निफिकेंट नहीं मानते। मन के भावनाओं तक समझ में आ गया होगा, है ना? देखें दिक्कत आती है पॉइंट में यार, दिक्कत तो पॉइंट में आती है। पॉइंट का मतलब ये देखो सर, 0.003, ये पॉइंट में दिक्कत है यार, इसमें बड़ी गड़बड़ है, ये नहीं आता समझ में। अभी आएगा। रूल क्या है? एक ही रूल है, ज्यादा रूल हो जाते हैं ना इसलिए नहीं आता समझ में। एक ही रूल, पूंछ वाले जीरोस या कहो ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। पूंछ वाले जीरोस, क्या अभी भी पूंछ है ये? हाँ। क्या अभी भी पूंछ है ये? हाँ। सर पॉइंट लग गया तो क्या ये पूंछ बदल गई? अरे क्यों बदल गई? एक नॉन जीरो नंबर से पहले पूंछ लगी हुई है जीरोस की पूंछ, यानी कि जीरोस की टेल, जैसे कहो जीरोस की ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अंदर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। बताया कि नहीं है समझ? एक मिनट जरा देखो, अगर मैं यहाँ इसकी जगह 3000 की जगह अगर मैं यहाँ 3000 मीटर लिख देता, मीटर, आगे देखो मैंने मीटर लिख दिया है, तब कहानी बदल जाती भाई, तब बदल जाती कहानी। मैंने यहाँ 3000 लिखा है, मैंने यहाँ 3000 मीटर, 3000 केजी, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लगाई थी। लेकिन अगर मैंने यूनिट लगा दी, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3000 मीटर, तब इसके अंदर टेल वाला, पूंछ वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो रूल था, वो गलत। अगर आपने यूनिट लगा दी तो जो आपके सामने फिगर्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है, अगर आपने यूनिट लगा दी। कहने का मतलब, अगर मैंने लिख दिया 3000 मीटर तो 1 2 3 4, फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
जो मेरा गोल्डन रूल है, या जो आपको रूल याद रखना है, वो यूनिट के लगते ही ख़त्म हो जाता है। यूनिट के लगते ही, केजी, मीटर, मीटर क्यूब, कुछ भी लगे, कुछ भी यूनिट के लगते ही गोल्डन रूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कैसे निकालेंगे? फिर कुछ भी नहीं करना, फिर तो जो सामने लिखा है, जितने डिजिट्स लिखे हैं उतने डिजिट ही सिग्निफिकेंट है। फिर तो और आसान है, फिर तो और आसान है। नहीं है समझ? आ गया होगा ना आई थिंक। चलिए, तो आपको ये आ गया समझ कि सर अगर यूनिट लगे तो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसमें भी देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता 0.003 मीटर, तो बेटा इसमें भी 4 हो जाते भाई। अगर मैं ऐसे लिख देता 0.003 मीटर, मीटर लगते ही सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 1 2 3 4, सब में 4 हैं फिर। ओके गाइस, आ रहा है कि नहीं? तो आपको अभी तक का समझ में आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। एक ही रूल, गोल्डन रूल, सर जितने भी जीरोस होते हैं अगर वो टेल में हो, अब वो पूंछ आगे हो या पूंछ पीछे हो, पॉइंट लगा हो कि पॉइंट ना लगा हो, जितने भी जीरोस हैं अगर वो पूंछ में हो तो वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिर्फ बीच वाले जीरो काउंट होते हैं। ये है एक गोल्डन रूल। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। ध्यान दो बेटा, एक्सेप्शन है और इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपकी इसकी एक्सेप्शन है वो क्या है कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो 1.45, कोई कहे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट हो ना हो 3 है सर, क्योंकि नॉन जीरो अगर डिजिट हैं तो है ही सिग्निफिकेंट, सोचना ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे 0 0 लगा हो, एक इस तरीके का क्वेश्चन आया, और इसी के नाम पे एक इस तरीके का क्वेश्चन आया कि 1.0045, ठीक है, इसी के नाम पे या इसके ही जैसा एक और क्वेश्चन आया, मान लो 0.0045, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। देखें सर, क्या ये 1 2 3 के बाद 2 जीरोस टेल में लगे हैं, पूंछ पे लगे हैं? हाँ। क्या पूंछ वाले जीरोस नहीं लिए जाते हैं सिग्निफिकेंट में? हाँ सर, गोल्डन रूल है। लेकिन ये है गोल्डन रूल की एक्सेप्शन। ध्यान देना सर, जो असली मैथमेटिक्स हमें कहती है कि सर 4 5 के बाद कितने भी जीरोस लगाओ, मैथमेटिक्स हमें कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिजिक्स के सिग्निफिकेंट रूल्स इसके जस्ट ऑपोजिट हैं। वो ये कहता है कि अगर आपने पॉइंट के बाद, याद रखना पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस लगाए, जो पूंछ वाले जीरोस लगाए, तो बेटा वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है? क्या है एक्सेप्शन? अगर टेल वाले जीरोस पॉइंट के बाद आए, पॉइंट के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, यहां 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? देखो सर, पॉइंट के बाद पूंछ वाले जीरोस भी काउंट होते हैं। ये है एक्सेप्शन गोल्डन रूल का। अब एक्सेप्शंस तो छोटे मोटे होते हैं, हालांकि फिजिक्स के अंदर एक्सेप्शंस होते हैं तो उनके अंदर कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनकी वजह से। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा 1.4500 में कितने फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। क्यों? क्योंकि सर पॉइंट के बाद के टेल के जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे होता 14500, पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बिना पूंछ के जीरोस हैं, तब काउंट नहीं होंगे, ये काउंट नहीं होंगे। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बताओ आया कि नहीं आया? मन मन में मेरे साथ इसमें ट्राई करो, बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बताओ, मन में सोचो, आ गया आंसर? देखो सर, ये जो जीरोस हैं ना 2, चाहे पॉइंट के पहले आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे आ रहे हैं, बाद में देखेंगे। सीधी सीधी बात है सर, 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, भले ही पॉइंट में है, भले ही पॉइंट में है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके बीच में जीरो आ रहे हैं, ये तो काउंट होंगे ही। 1 2 3 4 5, ये तो काउंट होंगे ही सर। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ये तो रूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो दिमाग ही कहता है कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरोस तो काउंट होते ही होते हैं, वो तो होने ही होने। पॉइंट आए कि नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक क्लियर है? इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर बताओ सर, देखो पॉइंट के बाद है, लेकिन क्या नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं? हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स कहती है कि ये इंपॉर्टेंट जीरोस हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहती हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे सर? देखो, नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरोस कैसे वाले जीरोस होते हैं? ट्रेलिंग जीरोस, पूंछ वाले जीरोस। पूंछ वाले जीरोस को तो काउंट या सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते तो नहीं किया, इसलिए 2 बचे। तो सर इसमें क्यों कर लिया? मैंने कहा ना, रूल का एक्सेप्शन है, गोल्डन रूल का एक ही एक्सेप्शन है, वो है कि पॉइंट के बाद
अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे तो उन्हें काउंट कर लिया जाता है, उन्हें काउंट कर लिया जाता है। इसका कुछ रीज़न है, रीज़न ये है बेटा, रीज़न ये है कि जब मैंने ऐसी वैल्यू रखी होगी ना तो उसके अंदर जो टेंशन वाली डिजिट होगी ना, जो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो ये वाला ज़ीरो होगा। ये वाला ज़ीरो 1 भी हो सकता है, ये वाला ज़ीरो 2 भी हो सकता है, यानी कि 1.4501 भी हो सकता है, 1.4502 भी हो सकता है। तो ये वाले को भी लेना पड़ता है, इसलिए इसमें ज़ीरोज़ भी काउंट हो जाते हैं। खैर, आपको रीज़न से ज़्यादा मतलब इसमें नहीं लेना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा या एक ही क्वेश्चन आएगा जिसके चांसेस बहुत कम है कॉम्पिटिशन्स में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बहुत आराम से गोल्डन रूल समझो, गोल्डन रूल को अप्लाई करो, आंसर पाओ बहुत आराम से। गोल्डन रूल समझ गए, गोल्डन रूल की एप्लीकेशन की एक एक्सेप्शन समझ गए, है ना। पॉइंट के बाद ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट करना है, गोल्डन रूल के हिसाब से नहीं चलना, ये इसकी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। एक गोल्डन रूल अच्छी तरह से समझ लिया है, उस गोल्डन रूल्स को एक्सेप्शन समझ लिए हैं, एप्लीकेशन समझ लिए हैं। सेकंड रूल, बस दो ही रूल, सारे क्वेश्चंस सॉल्व। 2 ही रूल। सेकंड रूल, सर सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू 10 टू द पावर्स में होगी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। मतलब सर अगर मैंने यहाँ लिखा 2 × 10 टू द पावर 3, तो ये जो 10 टू द पावर 3 है ना, ये सिग्निफिकेंट में नहीं लेना, यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो, सेकंड रूल का नाम तो मैं दे रहा हूँ कि सेकंड रूल, पर एक्चुअली में सेकंड रूल है नहीं। सेकंड रूल का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि असली सोचो, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है भाई? 3 ज़ीरोज़ का मतलब है ना 2 के आगे 3 ज़ीरोज़, तो क्या 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? याद करो, ये पॉइंट से पहले हैं लेकिन टेल में हैं, पॉइंट नहीं है, टेल में है, तो टेल वाले तो ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते। यहाँ से देखो तब भी 1, ये वाले हिसाब से देखो तब भी 1। याद रखो, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि 10 टू द पावर्स, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, यानी कि ऐसे लिखा हो 52 × 10 टू द पावर -3, 5.2 × 10 टू पावर -3। तो बेटा ध्यान दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बस इनको नहीं लेना। समझ में आ गया? ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 10 टू द पावर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सिग्निफिकेंस नहीं होती। एक चीज़ और इसी के अंदर इंक्लूडेड है, देखो, अगर मैं 5 किलोमीटर कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर के बाद इसको मीटर में बदलो, तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर 5000 मीटर होंगे। हाँ, 1 किलोमीटर के अंदर 1000, तो 5 के अंदर 5000 मीटर। अब मैं कहूँ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे सर 1। मैं कहूँ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहोगे सर इसमें भी 1। हाँ, इससे क्या बताना चाह रहे हैं आप सर? ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में जाओगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता। याद रखो, अगर एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में जाओगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता। याद रहेगा? ट्राई करते हैं सर क्यों नहीं होता? सर देखो, 5 किलोमीटर को आपने ऐसे लिखा, ट्रेल वाले जीरोस तो काउंट नहीं होते ना। मैं चाहूँ क्या मैं ऐसे 5000 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो सर ये भी काउंट नहीं होते ना। तो सही तो है, क्या दिक्कत है? सही है? बताओ आया कि नहीं आया समझ? थोड़ा और देखना है तो थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और यहाँ देखते हैं। सर देखें, अगर मैं कह रहा हूँ 5 न्यूटन को डाइन में बताओ। याद करो, हमने यूनिट सिस्टम में डाइन में बदलना सीखा था कि सर 1 न्यूटन में जो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। 5 न्यूटन में कितना होगा सर? 5 × 10 टू द पावर 5 डाइन। देखो 5 न्यूटन के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट सर? 1। 5 × 10 टू द पावर 5 डाइन के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट सर? इसमें भी 1। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत? ध्यान से समझो। सर यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ सब में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। याद करो, मैंने आपसे कहा था, याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे लिखा है 2000 तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर मैंने लिखा है 2000 मीटर तो बेटा फिर ये वाली जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाती थी। क्या याद है? वीडियो रिपीट करके देखो, याद नहीं आ रहा तो शुरुआत से देखो। 2000 के बाद यूनिट लिखते ही सिग्निफिकेंट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे तो आप ये कह रहे हो 5 किलोमीटर को लिखा 5000 मीटर, तो ये 1000, ये 3 जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 कह रहे हो, ये तो बड़ा अजीब गजीब है, इससे तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं,
समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट कन्वर्ट किया है तो मैं इसे 5000 मीटर लिखना सही नहीं है, ये मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। असली में 5 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर के, इसके नहीं। आप कहोगे सर बात तो एक ही है, सही बात है, मैथमेटिक्स के हिसाब से बात एक ही है। ये ऐसे समझो कि मेरे मार्क्स मान लीजिए 100 में से मेरे मार्क्स 50 आए, आपके भी 100 में से मार्क्स 50 आए, पर क्या मैथमेटिक्स के हिसाब से दोनों के मार्क्स सेम है 50-50? हाँ, लेकिन क्या हमारे घर वालों के लिए बात बराबर है? अरे नहीं यार, तुम्हारे घर वालों के लिए तुम्हारे 50 मार्क्स अलग हैं, मेरे घर वालों के लिए मेरे 50 मार्क्स अलग हैं। तो बेटा मार्क्स इक्वल होना अलग बात, मैथमेटिकली इक्वल होना अलग बात, पर सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस दोनों की अलग अलग है। तो आप इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, समझ लेना एक ही रूल है जो इस रूल से बनता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते, आप उनका लिखने का तरीका बदल के एडजस्ट कर लोगे। 5 किलोमीटर को 5000 मीटर लिखा जा सकता है, लेकिन क्या 5000 मीटर को 5 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिखा जा सकता है? हाँ। क्या 10⁻³ मीटर्स का सिग्निफिकेंस 10⁻³ का सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है? तो कितना हो गया? 1। तो बेटा इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये लिखना गलत, पर इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये लिखना सही। आया? इसमें भी देखते हैं। सर 5 न्यूटन को डाइन में बदलना है, 1 न्यूटन 10⁵, 5 न्यूटन जो है 5 इंटू 10⁵ डाइन हो गया, तो क्या ये ऐसे लिखना करेक्ट है? यस, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? सर 10⁵ डाइन इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं आ रहा समझ? आ गया होगा, आसान थी तो है, कौन सी बड़ी बात है ना? नहीं आया तो रिपीट कर लो, शुरू से देख लो वीडियो, आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं। लास्ट चीज़ और बतानी है आपको। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा आपको सब समझ में आया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाले जाते हैं और क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से सॉल्यूशन किस तरीके से ले जाना है समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे प्यार करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।